Hello students, welcome once again in Sundar Sir's classes. How are you? Hope you all will be fit and fine. मैं सुंदर सर एक बार फिर सबका स्वागत करता हूं सुंदर सर क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है टिप्स देने जा रहा हूं और वो टिप्स हमारी कंसर्न हमारी है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से या सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड जिसको हम कहते हैं कि इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको एक टेबल के ज़रिए आपको बताऊंगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी कि अगर आप इस टेबल को अच्छी तरीके से अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप काफ़ी हद तक जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो क्वेश्चंस आते हैं आप उनको आसानी से हल कर सकते हैं। काफ़ी है जो ये टेबल आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होने जा रही है। तो स्टूडेंट्स, इस टेबल को आपने ध्यान से देखना है, इसको नोट कर लेना है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, इस टेबल के बारे में बताता हूँ आपको कि इस टेबल में क्या है और कौन से वर्ड पर्टिकुलर वर्ड्स के साथ अगर ये सब्जेक्ट के तौर पे आ रहे तो वहाँ आपने वर्ब कौन सी लगानी है। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको ये टेबल के बारे में बताता हूँ और एक्सप्लेन भी आपको मैं साथ साथ में करके बताता हूँ कि इस टेबल में आपने किस प्रकार से कितने जो वर्ड्स हैं उन वर्ड्स से संबंधित जो कन्फ्यूज़न होता है वो आप किस प्रकार से अपना दूर कर सकते हैं। तो लीजिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, जैसे हमारे पास ये टेबल है, इस टेबल का आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है वो कि एक इम्पोर्टेंट, इसमें हमने क्या लिखा है, एक तो वर्ड्स लिखे हुए हैं हमारे पास ये, और उसके बाद यहाँ लिखा है कि नाउन या प्रोनाउन है, और उसके बाद है ये वर्ब है कि वर्ब जो है वो कौन सी आनी है, सिंगुलर या फिर प्लूरल ये वर्ब आनी है। तो आप देखिए, सबसे पहले जो बात आती है वो क्या है इसमें कि अगर आपके पास नो है, नो, तो नो के बाद आपने यू एन, देखिए ये चीज़ का थोड़ा ध्यान है, यू एन का मतलब अनकाउंटेबल नाउन, यू एन का मतलब क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। अगर अनकाउंटेबल नाउन नो के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन आती है तो फिर आपने वर्ब जो लगानी है वो वर्ब कौन सी लगेगी, आपकी सिंगुलर वर्ब लगेगी। तो इस प्रकार से आपने इसको ध्यान रखना है। दूसरा देखिए, अगर आपका वर्ड हमारे पास वही नो है लेकिन अगर इसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर आ रही है, तो ये था काउंटेबल, ये था सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर आ रही है तो भी वर्ब आपने क्या लगानी है, आपकी वर्ब क्या लगेगी, सिंगुलर ही लगेगी। अब कुछ और वर्ड्स देखिए स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए देखिए 1/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, द रेस्ट ऑफ, अ क्वार्टर ऑफ, पार्ट ऑफ, 10% ऑफ, 20% ऑफ, 50% ऑफ, अगर ये इस प्रकार के वर्ड्स अगर आपके आते हैं और इनके बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन आती है, यूएन मतलब अनकाउंटेबल अगर नाउन है, तो आपने क्या करना है, यहां वर्ब क्या लगेगी, आपकी वर्ब आपकी सिंगुलर वर्ब लगेगी। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। इसके बाद और देखिए आगे वर्ड्स में, अगर देखिए आगे इसमें है 1/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, पार्ट ऑफ, 10% ऑफ, 20% ऑफ, 50% ऑफ, यानी सेम वे वर्ड, लेकिन अगर इनके बाद आपके पास प्लूरल काउंटेबल नाउन, अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन आती है तो वर्ब आपकी क्या आएगी, प्लूरल ही आएगी वर्ब भी। तो ये देखिए इसमें थोड़ा सा कंपेरिजन, यानी सेम वर्ड्स है लेकिन अंतर क्या हुआ कि इन वर्ड्स के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन आती है तो आपने सिंगुलर वर्ब लगानी है, और अगर आपके पास प्लूरल काउंटेबल नाउन आती है तो आपने वर्ब क्या लगा देनी है, प्लूरल लगा देनी है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है, कंपैरिजन है टेबल में, इसी तरह आपने ध्यान रखना है। आगे देखिए, आगे वर्ड्स है जैसे मोस्ट ऑफ, सम, सम ऑफ, हाफ ऑफ, इनफ, इनफ ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अलॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, अगर ये वर्ड्स आते हैं और इन वर्ड्स के बाद अनकाउंटेबल नाउन अगर आती है आपकी, यूएन अनकाउंटेबल नाउन अगर आती है तो फिर आपने क्या करना है, वर्ब हमने क्या लगानी है, सिंगुलर वर्ब आपने लगानी है। जो वर्ब की फॉर्म आएगी वो सिंगुलर वर्ब आएगी आपकी। इसी प्रकार से अगर यही वर्ड है मोस्ट ऑफ, सम, सम ऑफ, हाफ ऑफ, इनफ, इनफ ऑफ, प्लेंटी ऑफ, लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, यानी सेम यही वर्ड्स हैं लेकिन इन वर्ड्स के बाद अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन आती है, नाउन यानी सब्जेक्ट जो है क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन अगर है तो वर्ब आपकी क्या आएगी,
प्लूरल वर्ब आएगी। आपने ये जो है टेबल को इसी प्रकार से बहुत ही जो है अच्छी तरीके से तैयार की गई है, ताकि काफ़ी हद तक आपको इसके लिए जो है आपके लिए ये बेनिफिशियल हो सके। कुछ और वर्ड्स देखिए, अगर मान लीजिए द परसेंटेज ऑफ, अगर वर्ड आ रहा है द परसेंटेज ऑफ और इस वर्ड के बाद आपका अनकाउंटेबल नाउन या फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन भी आती है। देखिए काउंट अनकाउंटेबल या प्लूरल काउंटेबल नाउन भी आती है, तो भी वर्ब आपकी क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब ही आपकी आएगी। इस चीज का आपने ध्यान रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। इसके बाद देखिए अगर वर्ड आता है मोर देन वन, अगर वर्ड है मोर देन वन और उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर आती है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जैसे मोर देन वन बॉय, मोर देन वन बॉय, सिंगुलर बॉय जो है वो सिंगुलर भी है और काउंटेबल नाउन भी है, तो यहां पर आपने वर्ब क्या लगानी है, आपने सिंगुलर ही लगानी है। यानी ये इसी प्रकार से आप एग्जाम्पल इनके आप देख सकते हैं, कर सकते हैं। और आखिर में देखिए अगर मान लीजिए मोर देन 2, मोर देन 3, मोर देन 4, मोर देन 5, यानी 1 से अलावा अगर आते हैं वर्ड्स आपके, जैसे मोर देन 2, मोर देन 3, तो यहां फिर क्या होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन उसके बाद अगर आती है मोर देन 2 बॉयज, मोर देन 2 बॉयज, तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया कि मोर देन उसके बाद प्लूरल काउंटेबल, मोर देन बॉयज, बॉयज जो है प्लूरल भी है और काउंटेबल नाउन भी है। तो अगर ये आपका आता है तो फिर आपने वर्ब क्या लगानी है, प्लूरल वर्ब लगानी है। तो ये कुछ हिंट्स थे इस टेबल के माध्यम से स्टूडेंट्स, मैंने आपको काफ़ी हद तक जो है जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से संबंधित कुछ ये वर्ड्स होते हैं हमारे पास ऐसे, जो ये वर्ड्स के साथ लगभग जो है ना स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रहता है कि इसके बाद हम जो है वर्ब सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी। तो आप इस टेबल को आप अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बैठा लीजिए और इस टेबल के द्वारा आप काफ़ी हद तक ये जो आपके जो वर्ड्स थे इनके साथ जो आपका कन्फ्यूजन था वो काफ़ी हद तक दूर हो सकता है। तो स्टूडेंट ये था आज का मेरा छोटा सा एक लेसन, जिसमें मैंने आपको प्रयास किया है बताने का, आपके कन्फ्यूजन को दूर करने का, सब्जेक्ट वर्ब के से रिलेटेड जो कन्फ्यूजन होता है उसको दूर करने का। तो आज के लिए इतना ही, लगातार आप बने रहिए मेरे साथ इसी प्रकार से। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और कुछ इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक हैव अ नाइस डे, थैंक यू।